जैसे हम अभी बात कर ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रूफ्स मिल ही जाते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के। तो क्या ऐसा कभी कोई केस भी आया है जो जिसको आप कह सको कि ऐसा क्राइम था कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ? कोई परफेक्ट क्राइम बोल सकते हैं उसको। तो इस चीज के लिए हम ये बोल सकते हैं कि परफेक्ट क्राइम थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कि फोरेंसिक्स में एक बहुत ही स्पेशल लॉ है जिसको हम बोलते हैं लोकाज एक्सचेंज प्रिंसिपल, जो ये कहता है एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। तो Okay. अगर कभी भी कोई कॉन्टैक्ट किसी भी एलिमेंट के साथ हुआ है, कोई दो ह्यूमन अगर कॉन्टैक्ट करें, कोई ह्यूमन किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट करे, तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज वो करेंगे ही करेंगे, जिसको फोरेंसिक की टीम आइडेंटिफाई करती है। बहुत लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि वो परफेक्ट क्राइम करें। उन्होंने अपने क्राइम को करने के बाद कोशिश भी करी कि उसको इस तरीके से छुपाई कि कभी पता ही ना चले कि वो क्राइम हुआ है। एक बहुत ही रिसेंट 2025 का केस है जिसमें बीएससी फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट ने अपने लिव इन पार्टनर को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मार दिया। और उसने सोचा कि अब मैं फोरेंसिक साइंस, मुझे पता है कि कैसे काम करती है, तो इस क्राइम सीन को एज अ एक्सीडेंट स्टेज कर देते हैं। सबको लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया और हमारा काम भी हो जाएगा। और ये हुआ क्यों? क्योंकि ये जो लड़की थी, इसका नाम था अमृता, शी वॉज वेरी यंग, 21 ईयर्स ओल्ड। सो उसका जो लिव इन पार्टनर था उसने इसकी ऑब्सीन वीडियोज एंड फोटोज रिकॉर्ड कर ली और इसको पता भी नहीं था। एंड देन फिर उसको एक दिन पता लगता है कि हाँ, इसने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं, मेरी फोटोज भी हैं इसके पास। तो वो उसको कहती है कि तुम ये डिलीट कर दो, पर वो मानता नहीं। वो कहता है कि मैं कहाँ शेयर कर रहा हूँ किसी से, ये मेरे लिए है, ये मैं रखना चाहता हूँ। सो वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत टाइम से उसको बोल रही होती है कंटिन्यूसली कि तू डिलीट कर दे इसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो उसको ना थोड़ा मैनिपुलेट करने लग जाता है कि तुम अगर अपनी चलाने की कोशिश करोगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे, तो ये फिर मैं अपलोड कर दूंगा, ये मैं वायरल कर दूंगा। तो इससे वो परेशान हो जाती है। फिर वो कांटेक्ट करती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को और उससे बताती है कि ये जो मेरा लिव इन पार्टनर है मुझे ऐसे, हाँ, मुझे परेशान कर रहा है, मेरी वीडियो बना ली है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अब इसकी हेल्प तो मुझे ही करनी पड़ेगी, इसने मुझे बोला है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है सारी। कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और मेरा एक फ्रेंड उसको मिलेंगे, उससे मारपीट करेंगे। और उसने ना ये सारी चीजें हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखी थी। तो उसने वो बता दिया था अमृता ने कि वो हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रख रहा है और वो छुपा के रखता है। मैंने खुद भी कई बार कोशिश करी है कि मैं उसे खोज लूं उसके एब्सेंस पे, बट मैं ऐसा कर नहीं पाई। तो वो सोचता है कि ठीक है, इसके साथ थोड़ा मारपीट करेंगे, डराएंगे धमकाएंगे, एंड फिर वो हार्ड ड्राइव लेके उसका जो भी डिजिटल डेटा है वो सारा डिलीट कर देंगे। सो इसके बाद फिर क्या होता है कि वो सारे जाते हैं, उसको बांध दिया चेयर से, फिर उसको पीटने लग गए और पूछ रहे हैं कि बता दे कहाँ पे तूने हार्ड ड्राइव छुपाई है, या तो फिर डिलीट कर दे खुद ही। अब वो इंसान ऐसा था कि ना तो वो बता रहा है, ना तो वो डिलीट करने के लिए हाँ कर रहा है। तो इतना उसको फिर मारा पीटा जो भी है। फिर ऐसे ही कोई कन्वर्सेशन इतनी हीटेड हो गई कि जो चार्जर का वायर होता है उससे उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया। वो अनकॉन्शियस हो गया और वो गिर गया। तब वो मरा नहीं था, बट उनको लगा कि शायद ये मर गया। तो फिर अमृता कहती है कि कोई बात नहीं, अब हम इसको ऐसे स्टेज कर देते हैं। प्राइमरी प्लान इनका मर्डर नहीं था, बट वो वहां पहुंचने के बाद जब वो नहीं बता रहा था तब उनका हो गया कि ठीक है, मर्डर करना है। तो उसके बाद फिर अब इसको एक्सीडेंट भी दिखाना है, तो उन्होंने क्या करा, जो वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था अमृता का, वो एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था। तो उसको थोड़ा सिलेंडर्स का आइडिया था कि कितने देर में ब्लास्ट हो सकती है, कितने टाइम में कितनी लीकेज होगी गैस की। तो क्या करते हैं, वो किचन से लेके आते हैं सिलेंडर, थोड़ा सा गैस खोल देते हैं, एंड उसके अलावा फिर जो भी चीजें उनको वहां से लेनी होती है लेते हैं, और फिर वहां पे आग लगा के वो चले जाते हैं। और जो भी घर में ऑयल था, बटर था, वो सारे उसकी बॉडी में अल्कोहल लगा देते हैं कि ज्यादा आग लगेगी तो समझ ही नहीं आएगा कि ये एक्सीडेंट था या मर्डर था, एविडेंस सब मिट जाएंगे, ऐसा लगता है। एंड एक और चीज करी थी समृता ने, जब ये सारे बाहर निकले ना, तो जैसे कि लोहे का गेट होता है, मेश होता है ना, तो उससे हाथ कभी हमारा आगे आ जाता है। तो उस बड़े मेश में छोटे छोटे मेश भी थे कि वो जो कोई कीड़े मच्छर ना जाए। तो वो छोटा सा मेश कटा हुआ था कॉर्नर से, पर वो गेट अंदर से बंद कर दिया उन्होंने। जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ ना, तो पुलिस वालों को भी यही लगा कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, एसी फट गया होगा, तो इस वजह से ये एक्सीडेंट हो गया है। आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने भी पुलिस वालों को यही बताया कि यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, एसी ब्लास्ट हो गया है। तो अब जैसे ही क्राइम सीन पे एंट्रेंस हुई पुलिस वालों की, उनको लगा गेट तो अंदर से बंद है। तो जब कभी भी गेट अंदर से बंद होता है तो हम ये मान लेते हैं कि कोई बाहर से अंदर गया ही नहीं है, अंदर वाला इंसान अंदर ही था। फिर उसके बाद जब बर्न पैटर्न्स देखें, क्योंकि जब कभी भी ऐसा जानबूझ के आग लगाई जाती है ना,
तो बहुत अलग से पैटर्न बनते हैं। यू शेप के पैटर्न्स बनते हैं, वी शेप के बर्न के पैटर्न्स बनते हैं वॉल्स पे, दीवारों पे, चीजों पे जो भी थी आसपास। तो वो देख के पुलिस वालों को लग तो रहा था, फोरेंसिक टीम को, कि ये ना गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चीजें एडअप नहीं कर रही है। फिर सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं तो कोई 3 लोग जाते हुए दिखते हैं और बाहर आते हुए दिखते हैं। तो फिर ये पता करते हैं कि ये जो लड़का था, रामकेश नाम था उसका, किसके कांटेक्ट में था। पता लगता है कि एक गर्लफ्रेंड भी थी। उसकी लोकेशन क्राइम के टाइम पे उसी एरिया में थी। तो फिर कंफर्म हो जाता है कि इसका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। ये भी पता लग जाता है कि किसी आदमी का हाथ तो वो छोटे से होल से मैश से जाएगा नहीं अंदर बंद करने के लिए, बट किसी लड़की का जा सकता है। तो ये रिक्रिएट भी किया था पुलिस वालों ने। उसको बोला था कि तुम हाथ डाल के अंदर से गेट बंद करने की कोशिश करो, और वो कर पा रही थी। तो फिर वो फंस गई। ऑफ कोर्स डिजिटल एविडेंस था। उसको लगा कि ठीक है, वो एक्सीडेंट स्टेज कर सकती है, जो कि एक पॉइंट पे उसकी बेस्ट एफर्ट था, उसका बेस्ट एफर्ट था कि वो उसको स्टेज कर दे। बट कोई ना कोई चीज ऐसे जरूर होती है, कोई ना कोई एक्सचेंज कॉन्टैक्ट ऐसा जरूर होता है जिसे ये समझ में आ जाता है कि हाँ, किसी का इन्वॉल्वमेंट है।